आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है एक न्यूट्रॉन और एक अल्फा कण को त्वरित करने के लिए आवश्यक विभवों का अनुपात ज्ञात कीजिए ताकि उनसे संबंध जो डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य तो वो कैसी रहे, समान रहे। यहाँ पे न्यूट्रॉन का द्रव्यमान दिया गया है। प्रश्न के अनुसार हमारे पास सबसे पहले हम लोग दोस्तों डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य को इलेक्ट्रॉन वोल्ट के पदों में लिखे तो वो किस प्रकार से लिखी जाती है, उसे लिखा जाता है दोस्तों लैम्डा बराबर इसे क्या होता है एच के बटे में पी, चूंकि दोस्तों पी बराबर से क्या होता है एम वी। और यहाँ पर अगर बात की किसी कण से किसी कण की दोस्तों गतिज ऊर्जा अगर 1/2 क्या होती है एम वी स्क्वायर के बराबर होती है, तो यहाँ से दोस्तों जो विभव होता है अर्थात अगर उसे किसी पर्टिकुलर विभव से त्वरित किया जाता है तो उसका मान कैसा होता है, आपस में बराबर होता है। तो अगर दोस्तों यहाँ पे ऊर्जा उसकी QV से दी जाए या EV से दी जाए तो EV और जो गतिज ऊर्जा होती है वह आपस में कैसी होती है, बराबर होती है। चूंकि दोनों ही ऊर्जा है तो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, P का वर्ग बराबर इसे 2EV के बटे में M या V बराबर इसे आप लिख सकते हैं √2EV के बटे में M। और यहाँ से V का मान अगर आप समीकरण क्रमांक 1 में रख दे तो P का मान क्या प्राप्त हो जाएगा, P का मान प्राप्त हो जाएगा दोस्तों M इंटू अंडर रूट क्या है हमारे पास में 2EV के बटे में M। तो यहाँ पे M से M कैंसिल हो जाएगा तो P का मान कितना रख सकते हैं, आप इसे रख सकते हैं 2MeV के बराबर। तो हमारे पास संवेग कितना प्राप्त हो गया किसी कण का, वह इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रूप में हमें प्राप्त हुआ दोस्तों कितना 2m√2meV। तो यहाँ पे क्या कहा है कि अल्फा कण को और न्यूट्रॉन को त्वरित कर रहे हैं तो उसके लिए विभव का मान ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं कि वह विभव VA और VB है, ठीक है। तो मान लेते हैं अल्फा कण का जो विभव है वो VA है और जो न्यूट्रॉन कण का है वो VD है, समीकरण, ठीक है। तो इस अवस्था में हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि पहले अल्फा कण से संबद्ध, ठीक है, या फिर आप पहले एक काम करें कि यहाँ पे लैम्डा का मान लिख लेते हैं। तो लैम्डा का मान दोस्तों किसी त्वरित इलेक्ट्रॉन वोल्ट के पदों में क्या लिखा जाएगा, वह लिखा जाता है √2MeV, समीकरण क्रमांक 2, ठीक है। तो अब हम लोग समीकरण क्रमांक 2 का उपयोग करेंगे। तो चूंकि हमारे पास में लैम्डा का मान समान है तो अल्फा कण के लिए बात करते हैं। तो अल्फा कण के लिए पहले अल्फा कण का द्रव्यमान अगर देखा जाए तो वह दिया जाता है दोस्तों किसके बराबर हो जाएगा, अल्फा कण का द्रव्यमान m अल्फा वह होता है किसके बराबर 6.4 गुना 10⁻27 किलोग्राम के बराबर। और आप ये कैसे ज्ञात कर सकते हैं, आपके पास में न्यूट्रॉन का क्या दिया गया है, द्रव्यमान दिया गया है 3.2 गुना 10⁻27 किलोग्राम। तो आप इसमें 2 का गुना कर दीजिए, आपको अल्फा कण का द्रव्यमान प्राप्त हो जाएगा क्योंकि न्यूट्रॉन के दुगुना जो द्रव्यमान होता है वो अल्फा कण का होता है। तो यहाँ से आपके पास में m अल्फा का मान प्राप्त हो गया है। तो अब सीधे हम लोग लैम्डा का मान ज्ञात करेंगे। h के बटे में लिखा जा सकता है क्या, आसानी से हम लोग कह सकते हैं इसको किसके बराबर 2 इंटू 6.4 गुना 10⁻27। दोस्तों जो आवेश होता है किसके ऊपर, जो E होता है वह क्या होता है, कण का आवेश। तो अल्फा कण के ऊपर कितना होता है, 2 धनावेश होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि यह किसके बराबर हो जाएगा, जो अल्फा कण के लिए यहाँ पे E का मान है वो 2E के बराबर हो जाएगा। अर्थात E बराबर से हमारे पास में क्या होगा, अल्फा कण के लिए 2E लिखा जा सकता है। आप इसको एक काम करिए E डैश नाम दे देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास में दोस्तों जो E का मान है वो कितना प्राप्त हुआ है, 2E डैश प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं गुने में 2E डैश इंटू क्या हो जाएगा हमारे पास में विभव हमारा हमने माना है V अल्फा है, समीकरण क्रमांक इसको 1 नाम दे देते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरे वाले कण के लिए। दूसरा कण कौन सा, हमारा न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन के ऊपर आवेश मान लेते हैं वो E डैश है, ठीक है। दोस्तों आप इसको देख के बिल्कुल कंफ्यूज ना होइएगा क्योंकि देखिए जो यहाँ पे E है वह क्या होता है, उस कण के ऊपर उपस्थित आवेश। तो E जो है वो आवेश है, तो अल्फा पे कितना होता है, 2 आवेश होता है, जबकि न्यूट्रॉन पे एक ही आवेश रहेगा, ठीक है। तो वहां पे मैं E उसको 2E या आप इसको E डैश या 2E डैश भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे काय के लिए कर रही हूँ, अब यहाँ पे न्यूट्रॉन के लिए, ठीक है। तो न्यूट्रॉन के लिए जो लैम्डा का मान है वह क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसको लैम्डा बराबर इसे h के बटे में, चूंकि लैम्डा का मान समान है तो इसलिए लैम्डा को वैल्यू चेंज नहीं किया है, वह किसके बराबर हो जाएगा 2 इंटू 3.2 इंटू 10⁻27, ठीक है, इंटू E डैश इंटू VD, ठीक है। समीकरण क्रमांक इसको ये हमारे पास में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा।
और ये समीकरण क्रमांक 4 हो जाएगा। तो ये समीकरण क्रमांक 4 है। तो समीकरण क्रमांक 4 और 3 से हम लोग लिख सकते हैं कि दोनों आपस में बराबर रहनी चाहिए। तो इनका अनुपात हमें क्या करना है, वी अल्फा और बी डी का अनुपात ज्ञात करना है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं एच के बटे में अंडर रूट क्या है हमारे पास वैल्यू क्या दी गई दोस्तों समीकरण क्रमांक 3 से। देखिए आप समीकरण क्रमांक 3 से हमारे पास में वैल्यू है 2 गुना 6.4 गुना, ठीक है, 10 की घात ऋण 27, ठीक है, मल्टीप्लाई में 2e इंटू वी अल्फा, जबकि हमारे पास में यहाँ पे जो वैल्यू है वो कितनी है, एच के बटे में कितनी 2 इंटू 3.2 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर कितनी है -27 इंटू ई डैश, ठीक है, या ई डैश इंटू वी डी। चूंकि यहाँ पे दोस्तों अगर आप दोनों ही पक्षों का क्या कर देंगे, दोनों ही पक्षों का वर्ग करके एच को कैंसिल कर दीजिए, तो आपके पास में क्या मिल जाएगा आपको, आप देखेंगे कि आपको यहाँ से ये जो वैल्यूज है यहाँ की वैल्यूज वो आपस में कैसी मिलेगी, बराबर मिलेगी। अर्थात 2 गुना 3.2 गुना 10 की घात ऋण 27 इंटू ई डैश इंटू बी डी बराबर से क्या प्राप्त हो जाएगा, वह प्राप्त हो जाएगा 2 गुना 6.4 गुना 10 की घात ऋण 27 गुना 2 ई डैश इंटू वी अल्फा प्राप्त हुआ। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 10 की घात ऋण 27 से 10 की घात ऋण 27 कैंसिल हो जाएगा, एक ई डैश से एक ई डैश कैंसिल हो जाएगा, वी डी से हमें वी डी और वी अल्फा का वैल्यू ज्ञात करना है, जो कि दोस्तों ये जो 3.2 है वो किसके बराबर है, हमारे पास में 3.2 होता है 6.4 का 2 गुना, तो यहाँ से 3.2 से ये 2 बार कट जाएगा। तो हमारे पास में वी डी के बटे में देखिए, वी डी के बटे में वी अल्फा का जो मान आया है वह कितना आया है दोस्तों, 4, यहाँ पे 2 बचा, ये 2 और ये वाला 2, तो 2 गुना कितना हो गया 4 के बटे में कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। प्रश्न के अनुसार हमसे क्या कहा गया था कि इनसे संबंध डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य अगर समान है तो इन दोनों का अनुपात अर्थात इनके विभवों का अनुपात, तो वी के अनुपात में वी अल्फा का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, इनका अनुपात हो जाएगा 4:1 के बराबर। तो इस अनुपात पे अगर आप क्या करेंगे, विभव प्रदान करेंगे तो दोनों की तरंगदैर्घ्य कैसी रहेगी, आपस में समान रहेगी। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।